हेलो बच्चों, सभी को आज फिर नमस्कार। क्लास 12 टॉपिक का तीसरा दिन। आशा करता हूं कि सभी का अध्ययन सभी विषयों का अच्छे से चल रहा होगा। धैर्य बनाए रखें। निश्चय ही आपने जो सोच रखा है वो प्राप्त होगा। बच्चे बड़ी रुचि से पढ़ रहे हैं और कमेंट भी डाल रहे हैं, नाम भी लिख के डाल रहे हैं। फिर भी किसी बच्चे को समस्या हो तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, आप उस पर अपनी समस्या को डालिए। विद इन एन आवर, 1 घंटे में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे। VDS खेरली और GIS कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों ने अपने नाम भी डाले हैं, जिसमें VDS खेरली और GIS के बच्चे मुस्कान, प्रशांत, आदर्श, खगेंद्र, श्याम सुंदर, हरि कुमार, दिलीप चौधरी, सौरभ, विष्णु, सोनम, अजीत, प्रेरक, प्रसाद, शलोनी, पंकज, भारती, गौतम, कृष्णमोहन, सोनू, मोहित, दीपक, मनस्वी, विवेक, गौरव और भी बहुत सारे विद्यार्थी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को धन्यवाद कि आप इन कक्षाओं का लाभ ले रहे हैं। चलिए पॉइंट पर आते हैं। कल आज आपको लगभग 3-4 पत्र में यहां लिखाऊंगा और नेक्स्ट लेटर टू एडिटर और जॉब लेटर यहां शुरू कर दूंगा। यहां बात करते हैं, आपके पॉइंट्स चल रहे थे। आप पत्र लिख रहे हो, शिकायती पत्र अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। ये शिकायती पत्र आप लेटर टू एडिटर में भी डाल सकते हैं। क्या होता है कि आप शिकायत कर चुके हो, यहां कलेक्टर साहब को भी कर चुके हो, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर भी आप SDM साहब को शिकायत कर चुके हो, संबंधित अधिकारियों को आप शिकायत कर चुके हो, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तब आप उनका ध्यान लाने के लिए उच्च अधिकारियों का, शासन प्रशासन का ध्यान लाने के लिए आप उन पत्रों को संपादक के लिए लिख सकते हो। इसमें जो आपका चल रहा था पत्र, आपके विद्यालय के निकट शराब की दुकान है और आप विद्यालय के प्रिंसिपल हो। कौन कौन सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द वाइन शॉप दैट इज नियर योर स्कूल और दैट इज इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल। कोशिश करूंगा इंग्लिश थोड़ा कम बोलूं तो आपके लिए बेटर है। जितना आप जिस माध्यम को सुनने का प्रयास करोगे उतना ही आपका सब्जेक्ट, आपका लैंग्वेज सुधरेगा। यहां आपका पहला पॉइंट आप लिखोगे, देयर इज ए वाइन शॉप नियर आवर स्कूल। ये पहला पॉइंट आप लिखोगे। नियर नहीं तो लिख सकते हो इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल। ध्यान रखिए, इन फ्रंट लगाओगे फिर ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। ऑफ OF प्रपोजिशन संबंध जोड़ता है, नियर के बाद नहीं लगाना है। लेकिन OFF प्रपोजिशन संबंध विच्छेद करता है, संबंध अलग करता है। क्या होते हैं प्रपोजिशन? प्रपोजिशन इज ए वर्ड that is placed before any noun or pronoun
एंड टेल्स रिलेशनशिप बिटवीन अदर नाउन एंड प्रोनाउन, वो प्रपोजिशन होता है जो संज्ञा सर्वनाम से पहले आकर के वाक्य में दी हुई संज्ञा सर्वनाम से संबंध बतलाता है। यहां बात करते हैं, पहला ये आपका हो गया वाइन सोप। कुछ बच्चों को यह प्रॉब्लम भी हो सकती है कि सर क्वेश्चन में लिखा था ऑफ, सोप ऑफ वाइन। ओके, जब हम इसको इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं तो यहां क्या लगाते हैं, अपॉस्ट्रॉफ कॉमा एस, का की के। फिर आपने यहां क्यों नहीं लगाया वाइन्स सोप? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां हम अपॉस्ट्रॉफ एस नहीं लगाते हैं क्योंकि वो शब्द स्वयं ही का, की, के का अर्थ अपने आप में रखता है। बहुत शब्द हैं, जैसे कि आप यहां लिखते हो द बुक ऑफ इंग्लिश, तो आप इसको लिखोगे यहां तो फिर यही लिखोगे इंग्लिश बुक, अपॉस्ट्रोफ एस नहीं लगाओगे। तो ये ध्यान रखना, कुछ ऐसे संज्ञाएं होती हैं जिनमें अपन अपॉस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं, उन बिना अपॉस्ट्रोफ के ही वो अपने अर्थ को प्रकट कर देता है। इस चीज की जानकारी के लिए आपने क्लास 11th में एक टॉपिक दिया हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कई बार मैंने आपको बताया था नाउन संज्ञा में इसका अध्ययन करते हैं कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो अपॉस्ट्रोफ एस के बिना ही अपने अर्थ को प्रकट कर देती हैं, एक साथ जब दो नाउन आ जाती हैं। दूसरा पॉइंट यहां बात करते हैं, वाइन ड्रिंकर्स मेक ए नॉइज डे इन एंड डे आउट। यह हो गया आपका दूसरा पॉइंट। शराबी दिन रात शोरगुल करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज और ध्यान रखना, यदि आप यहां वाइन नहीं लिखते हैं, केवल ड्रिंकर्स लिखते हैं, तो भी आपका अर्थ वही निकलेगा जो वाइन ड्रिंकर से, क्योंकि ड्रिंक शब्द जो है यदि ये अकेले में आता है तो इसका अर्थ होता है शराब पीना। वाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ड्रिंकिंग वाइन सेंटेंस बिल्कुल सही है, और आई एम ड्रिंकिंग ये भी सेंटेंस सही है, दोनों का अर्थ एक ही होगा, शराब पीना, मैं शराब पी रहा। लेकिन ड्रिंक शब्द के बाद आप और कोई लिक्विड लिखते हो, जैसे कि जूस लिखते हो, जैसे कि आप दूध लिखते हो, तो ऐसी स्थिति में आपका अर्थ वो होगा जो शब्द इसके साथ है। जैसे कि मैं दूध पी रहा हूं, जैसे कि मैं जूस पी रहा हूं। लेकिन आपने वो शब्द नहीं लिखे, आप लिखा केवल आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूं, तो इसका अर्थ होता है कि मैं शराब पी रहा हूं। तीसरा बात आती है यहां, दे अब्यूज एंड फाइट विद ईच अदर। वे एक दूसरे को गाली देते हैं और लड़ते हैं। समटाइम्स कभी कभी दे आर फाउंड लाइंग इवन एट द स्कूल गेट। पहला सेंटेंस किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, दूसरा सेंटेंस नो प्रॉब्लम, तीसरा सेंटेंस अब्यूज मीन्स होता है गाली देना, फाइट मीन्स होता है लड़ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स कभी कभी दे वो
कौन? शराबी। आर फाउंड पाए जाते हैं। लाइंग माने पड़े हुए, इवन माने भी, एट द स्कूल गेट माने विद्यालय का दरवाजा, विद्यालय दरवाजे पर भी पाए जाते हैं पड़े हुए कभी कभी। यह प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ध्यान रखिए। इवन माने भी, नेगेटिव रोल में इसका प्रयोग करते हैं। वह भी जिसकी कोई आशा नहीं करते हैं वो भी दिया हुआ आता है तो इवन का प्रयोग करते हैं। आल्सो माने भी होता है, एल्स माने भी होता है, टू माने भी होता है, लेकिन यहां इवन का मतलब होता है नकारात्मक। जिस चीज की आप आशा नहीं कर रहे हो वो कार्य भी किया जा रहा है तो वहां इवन का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी और को आप जोड़ रहे हो तो वहां टू का प्रयोग करते हैं, आल्सो का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं स्टैंड अप प्लीज, और आपके साथ दूसरा भी बैठा हुआ है तो मैं उससे कहता हूं यू टू, तुम भी खड़े हो जाओ। यू टू का मतलब तुम भी, यू टू। प्रिय विद्यार्थी टू बोलता है, थू नहीं बोलता है। यहां गलती करते हैं विद्यार्थी प्रोनाउंसिएशन में, टीचर भी गलती कर देते हैं। TOO टू, थू नहीं बोलता है। अंग्रेजी में ठ, घ और ख अक्षरों का उच्चारण नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा GHOST, घोस्ट पढ़ते हैं, बट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड घोस्ट इज नॉट एप्रोप्रिएट, उचित नहीं है, उसको हम बोलते हैं घोस्ट। चलिए, एट का प्रयोग करते हैं, वही प्रपोजिशन है जब आप किसी चीज के सहारे या निकट होते हैं तो एट का प्रयोग करते हैं। यदि यहां ऑन लगाएंगे तो यहां दरवाजे के ऊपर हो जाएगा, गलत सेंटेंस होगा। जैसे कि यहां मेरा हाथ है और यहां ये मार्कर पड़ा हुआ है तो मैं एट का प्रयोग कर सकता हूं, बाई का प्रयोग कर सकता हूं हाथ के निकट, लेकिन यहां पड़ा हुआ है तो ऑन का प्रयोग। द मार्कर इज लाइंग ऑन माई हैंड, ये सेंटेंस होगा। नंबर 5, वाइन इज ए सोशल इविल, शराब एक सामाजिक बुराई है। इट पुट्स बैड इफेक्ट्स ऑन द स्टूडेंट्स, अपॉन भी लिख सकते हैं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। इफेक्ट का ध्यान रखना है। एक शब्द और है यहां, आप लिख सकते हो इंपैक्ट। शब्द वर्ड पावर को मजबूत कीजिए। एक शब्द के माध्यम से आप 4 शब्दों को सीखने का कोशिश कीजिए। इफेक्ट माने प्रभाव, इंपैक्ट माने भी प्रभाव और प्रभावित करना दोनों ही होता है। जबकि एक शब्द और है, वो है आपका अफेक्ट। तो यहां अफेक्ट नहीं लिखना है, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, वर्ब होगी, जबकि यहां वर्ब नहीं, आपको क्या लिखना है? नाउन लिखना है। और नाउन से पहले ये क्या आ गया आपका? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। शराब एक सामाजिक बुराई है और यह विद्यार्थियों पर बुरा प्रभाव डालती है। नंबर 6 की बात करते हैं तो आप इसमें और जोड़ सकते हो। वी as well as students feel bad smell of wine inside the classrooms। हम और साथ साथ ही विद्यार्थी कक्षाओं के अंदर शराब की बुरी गंध महसूस करते हैं। कितने पॉइंट हो गए आपके? 6। नंबर 7, women and girls avoid to pass through the way। औरत
लड़कियां उस रास्ते से होकर गुजरने से बचती हैं। ये आपको लिखना है इसमें। और भी पॉइंट लिखने चाहते हैं लिख सकते हो। दे पास बैड कमेंट्स अपॉन द गर्ल्स विमेन। विद्यार्थियों, ये शब्द WOMEN विमेन बोला जाता है। विमेन, वोमेन बोलते हैं, गलत है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम बहुत समय से, जब से अंग्रेजी सीखे तभी से हम उसको गलत प्रोनाउंस करते हुए आ रहे हैं। पता ही नहीं है कि शब्द क्या और किस तरीके से उच्चारण किया जाता है। WOMEN को विमेन बोलते हैं और WOMAN को बोलते हैं वुमन। ध्यान रखना, वोमेन कभी नहीं बोलते हैं। वोमेन माने तीरंदाज होता है, तीर चलाने वाला। Therefore, you are requested to look into the serious problem and issue orders to close the soap permanently to save the life and career of thousands of students. यहां ये कहा रहा है कि औरतें, लड़कियां अवॉइड बचती हैं टू पास गुजरने से, थ्रू द वे, उस रास्ते से होकर। इसलिए तुमसे प्रार्थना की जाती है टू लुक इनटू द सीरियस प्रॉब्लम, गंभीर समस्या में देखो, एंड इश्यू ऑर्डर्स, और आदेश जारी करो, टू क्लोज द शॉप, दुकान बंद करने का, परमानेंटली, स्थायी रूप से, टू सेव, बचाने के लिए, द लाइफ एंड कैरियर, जीवन, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हजारों विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, लाइफ मान होता है जीवन और कैरियर मान होता है जीवन, लेकिन आजीविका, किसी भी ऐसा साधन जिससे हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो क्या कहलाता है? कैरियर। जैसे टीचिंग इज माई कैरियर नॉट माई लाइफ। अध्यापन कराना, पढ़ाना मेरा कैरियर है, ना कि लाइफ। वाटर इज माई लाइफ नॉट माई कैरियर। पानी मेरा लाइफ है, कैरियर नहीं। दूसरी बात, यदि मैं पानी का बिजनेस करता हूं तो वो मेरा कैरियर भी हो सकता है। आगे चलते हैं। फिर वही आई नॉट ओनली होप, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको आप उतारते चलिए। आई नॉट ओनली होप बट आल्सो बिलीव दैट यू विल कंसीडर। थोड़ा स्पीडी लूंगा यहां से आगे, आपको प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो। हालांकि मैं यहां कोशिश कर रहा हूं कि शब्द को आपको ट्रांसलेट करूं। यू विल कंसीडर this polite letter in my favor। नीचे आपको यहां लिखना है थैंकिंग यू या थैंक यू, और यहां लिखना है yours faithfully, एक लाइन छोड़ करके, और नीचे लिखना है अपना नाम। कोई भी स्पेलिंग इसमें ऐसी नहीं है जिसको मैंने ट्रांसलेट नहीं करवाया है और जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। ये आपके 2 पत्र यहां हो गए। तीसरा लेटर, टू बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड माइक्रोफोन्स। एक आपका पत्र है
कि आपके क्षेत्र में पावर सप्लाई ठीक नहीं है, एक आपका शिकायती पत्र आपके पोस्टमैन के विरुद्ध हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां से आगे की जो मैं बात करता हूं वो है लेटर टू एडिटर। मैं एक दो पत्र और लिखाता हूं, फिर लेटर टू एडिटर के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको मिटा रहा हूं। Write a letter to the collector। शायद दिख नहीं रहा होगा, यहां लिखता हूं, write a letter to the collector of your district to ban on the use of loudspeakers and microphones during board examinations। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इसके अंत में मैं आपको, अंत में या उससे और पहले, अभी इन दो पत्रों के बाद आपको मैं लेटर टू एडिटर के बारे में कुछ यहां बताऊंगा कि एडिटर को किस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। इनको भी आप लिख सकते हैं, पहले बता चुका हूं। दूसरी बात करते हैं, कुछ एग्जाम्स में लेटर आते हैं, जैसे कि राजस्थान में कुछ आरपीएससी के द्वारा, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट लेक्चरर के एग्जाम में यह आता है कि पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं। आपके कोई मिलने वाला भी हो तो उनको बताएं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बात, आपका कोई भी मिलने वाला भाई बहन घर में भी हो सकता है जिसके पास इंग्लिश लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो या उससे संबंधित कोई समस्या हो तो वो भी कमेंट में डाल सकते हैं। क्लास 10th की कक्षाएं जो है चल रही है, 11th अभी नहीं, 12th का यहां सिलेबस चल रहा है। इसके अलावा 11th 12th का कोई विद्यार्थी जिसके पास लिटरेचर हो, बीए और एमए, यहां तक भी कोई भी टॉपिक हो आपका, फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में जैसे कि अलंकार जिसको कहते हैं, लिटरेचर में बहुत सारे लेखक ड्रामेटिस्ट दिए हुए हैं इंग्लिश के, जिसमें इंग्लिश राइटर्स, अमेरिकन राइटर्स, रशियन राइटर्स भी दिए हुए हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन राइटर्स भी दिए हुए हैं, कुछ अफ्रीकन राइटर्स भी हैं। इंग्लिश में लिटरेचर में भारतीय लेखक भी हैं, आर.के. नारायण जिसमें प्रमुख नाम आता है। तो कोई भी समस्या हो आपका, कोई मिलने वाले की भी लिटरेचर से संबंधित, तो वो भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ कर सकता है। जल्दी ही हम यहाँ लिटरेचर की क्लास भी डालने वाले हैं जो आपके लिए नहीं है। यू हैव टू स्टडी ओनली कंपल्सरी इंग्लिश इन दिस क्लास। आपको केवल आपकी कक्षा से संबंधित कंपल्सरी इंग्लिश ही पढ़नी है। फिर भी किसी को समस्या हो तो आप उसको बता सकते हो। एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस, परीक्षाओं के दौरान वो लाउडस्पीकर का प्रयोग करते हैं। बच्चों को बड़ा डिस्टर्बेंस इससे होता है, तो कलेक्टर को पत्र लिखना है। आप यहां से अपना एड्रेस लिख सकते हो। एड्रेस आप अपने मकान का नहीं, क्षेत्र छोटा है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कठुआ। अपने मकान कॉलोनी का एड्रेस भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने उस दिन भी बताया था। क्यों? क्योंकि क्षेत्र छोटा है।
खेडली क्षेत्र भी छोटा था, इसलिए मैंने केवल मकान नंबर लिखा था। बाद में आपको ये बता दिया, आप लिखना चाहो तो कॉलोनी का नाम भी लिख सकते हो। यदि आप किसी सिटी या मेगा सिटी में निवास कर रहे हो तो फिर वहां आपको पिन नंबर भी लिखना होता है। कठुमर के बाद आप एक पंक्ति छोड़ करके और यहां आप लिखोगे अपना डेट। आज तारीख आपकी कितनी है? 6 मई 2020। यहां बात करते हैं, दो पंक्ति छोड़ करके आप लिखोगे द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जिलाधीश, और इसके ठीक नीचे आपको लिखना है स्थान का नाम, क्योंकि डिपार्टमेंट यहां आ चुका है। एक या दो पंक्ति छोड़कर के फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो लिखना है टू बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, ये आपको लिखना है। यहां बात करते हैं, क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू बैन, प्रतिबंध लगाने के लिए ऑन द यूज, उपयोग पर, ऑफ लाउड स्पीकर्स के एंड माइक्रोफोन्स ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, परीक्षाओं की, बोर्ड परीक्षाओं के दौरान। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। यहां से आगे आप इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके फिर आप उतार सकते हो। यहां से आगे यह लिखना प्रारंभ करता हूं सर या मैडम से। सर, एक पंक्ति छोड़नी है यहां। आई वुड लाइक टू यदि बच्चों को लगता है कि इंग्लिश में थोड़ा और स्पीक में करूं यहां, तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सब थोड़ा और इंग्लिश में ही मैं यहां बोलूं। कोशिश कर रहा हूं हिंदी में बोलूं, लेकिन फिर भी आपको और लगता है कि इंग्लिश में भी और बार बार बोले तो बेटर है, तो आप कमेंट कर सकते हो। अन्यथा बाइलिंगुअल चल रहा हूं दोनों ही भाषाओं में। आई वुड लाइक टू ड्रॉ यूर काइंड नोटिस towards my this polite letter to ban on the use of loudspeakers and microphones during board examinations. These are, आप आराम से उतारिए फेयर कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आप महसूस कीजिए। और विशेषकर इंग्लिश की बात करता हूं तो आप कम से कम आने वाले 2 महीने में इंग्लिश को इस प्रकार से कर सको कि भविष्य के और 3 महीने में आप अपना पूरा फोकस अन्य जो आपने चुने हुए सब्जेक्ट हैं उन पर फोकस कर सको। उनको पढ़िए, इसको भी पढ़िए, अभी हमारे पास समय है, लेकिन बाद में और आप उन पर फोकस कर सकें, इसको थोड़ा सा आप कम कर दें 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, और फिर इसको उठा लें, जिससे कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी। These are the following points in favor of this letter। डैश लगाइए और नीचे रोमन संख्या में पॉइंट्स डालिए।
एक लाइन छोड़ करके डाल रहे हैं, ध्यान रखना। हमें यहां पॉइंट बनाने, पॉइंट स्पष्ट रूप से नजर आने चाहिए। देयर इज ए टी शॉप, एक चाय की दुकान है। आप चाहते हो कि चाय की दुकान ना लिखें और आप और कुछ लिखना चाहते हो सीधे ही, कि विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो लाउड स्पीकर्स का यहां वहां पूरे दिन रात सुबह शाम उपयोग करते रहते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि पीपल यूज लाउड स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स ऑल द टाइम। यदि आप चाहते हो कि एक चाय की दुकान है आपके हॉस्टल के निकट, आपके स्कूल के निकट या आपकी कॉलोनी में, और वो दुकानदार जो है वो दिन रात लाउड स्पीकर्स का उपयोग करता है, तो आप उसको बंद कराने का प्रयास करें। विद्यार्थियों की पढ़ाई इससे बाधित होती है। देयर इज ए टी शॉप in our colony. The shopkeeper uses loud speakers all the time. लिख सकते हो all the time, या लिख सकते हो day and night, या लिख सकते हो डे इन एंड डे आउट। डे इन और डे आउट जो है प्रिय विद्यार्थियों, वो आपका फ्रेजल वर्ब। ईडियम आपने पढ़ी होंगी। फ्रेजल वर्ब ईडियम का मतलब डे इन का मतलब दिन में और डे आउट का मतलब रात में। ये क्या है आपका फ्रेजल वर्ब, मुहावरेदार शब्द है आपका। डे दिन, और इन का मतलब होता है दिन के अंदर ही, और आउट का मतलब दिन के बाहर यानी कि रात्रि में। ईडियम्स भी होती हैं जिनका जिक्र इन पत्रों में नहीं किया जाता है। लोकोक्तियां होती हैं, आप उन लोकोक्तियों का फ्रेजवर्ब का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन लोकोक्तियों का प्रयोग इन पत्रों में नहीं करते, क्योंकि ये पत्र लिखे जाते हैं किसी अधिकारी को, और अधिकारी को यदि किसी लोकोक्ति का अर्थ जो आपने लिखा है वो मालूम नहीं है, तो वो आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। इसलिए पत्र लिखने की भाषा सरल और सुस्पष्ट होनी चाहिए। बहुत सारी लोकोक्ति आपने पढ़ी होंगी, जैसे कि मैं कहता हूं 6 and 7। अब आप 6 और 7 अर्थ होता है इसका, लेकिन अर्थ होगा इसका अस्त व्यस्त होना। मैं कहता हूं ए ड्रॉप इन द ओशियन। अब वैसे अर्थ लेते हैं तो अर्थ होगा महासागर में एक बूंद, लेकिन आप सही तरीके से इस लोकोक्ति का अर्थ जानना चाहते हो तो अर्थ होगा इसका ऊंट के मुंह में जीरा। इसके अलावा और भी कई लोकोक्तियां हैं, जैसे कि ए रेन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। ये नहीं पढ़ोगे कुत्ते बिल्ली की बारिश, आप इसको पढ़ोगे मूसलाधार बारिश। इसी प्रकार की इडियम्स हैं जो इंग्लिश में है, विशेषकर लिटरेचर में ये आती है। लाउड स्पीकर्स ऑल द टाइम। The high pitched noise तीव्र शोरगुल, coming from the sound equipments। साउंड इक्विपमेंट्स का मतलब होता है ध्वनि उपकरण। ध्वनि उपकरणों से आता हुआ तीव्र शोरगुल डिस्टर्ब्स आवर स्टडी, हमारे अध्ययन में व्यवधान डालता है। नंबर 3,
we can neither study nor sleep well. स्लीप वेल का मतलब अच्छी तरीके से नींद लेना। गद्दे का नाम भी है स्लीप वेल, वो नहीं है, वो आपका ब्रांड नेम है। स्टडी नॉर स्लीप वेल। नंबर 4 बात करते हैं तो और यहां लिख सकते हैं our board examinations are at hand। हमारी बोर्ड की परीक्षाएं निकट है। ध्यान रखना, एट हैंड के स्थान पर एक और शब्द है नियर। आप ये भी लिख सकते हो, एट हैंड को हटा देना। एट हैंड का मतलब होता है निकट। देयर इज ए टी शॉप, एक चाय की दुकान है। इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में, हमारी गली में। द शॉपकीपर यूजेस, दुकानदार उपयोग करता है लाउड स्पीकर्स ऑल द टाइम, पूरे समय। द हाई पिच नॉइज, तीव्र शोरगुल। हाई माने तीव्र और पिच मान होता है तीखी आवाज। एक चीज और ध्यान रखना, पिच माने पैना, तीखी, सपाट, क्रिकेट की पिच होती है। दूसरी बात, पिच माने गाड़ना भी होता है। आपका एक पाठ है क्लास 12th में ही, अनीस जंग लेखिका का नाम है। उसमें यह स्पेलिंग आई हुई है। अनीस जंग के द्वारा लिखा हुआ एक पाठ है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। उसमें स्पेलिंग है पिच गाड़ना। दे यानी कि रैग पिकर्स पिच देयर टेंट्स वेयर एवर दे फाइंड फूड। जहां कहीं भी उनको भोजन मिलता है वहीं वो अपने तंबुओं को गाड़ देते हैं। तो पिच माने गाड़ना भी होता है, लगाना भी होता है। 5वां आता है, बोर्ड की परीक्षाएं निकट हैं। इफ वी कंप्लेन, यदि हम शिकायत करते हैं, ही इज रेडी टू क्वारल, वह झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। और लास्ट, द नॉइज ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस परीक्षाओं के दौरान शोरगुल spoils the year-long labor of the students। विद्यार्थियों के पूरे वर्ष के परिश्रम को बिगाड़ देता है। यहां से आगे therefore you are requested to look into the matter and take hard steps
कठोर कदम उठाइए। एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी जितनी संभव हो, एट लीस्ट द एंड ऑफ एग्जामिनेशंस, कम से कम परीक्षाओं के अंत तक। आई नॉट ओनली हो डॉट 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 डॉट, यहां से आगे आपको लिख लेना है थैंक्स, एक पंक्ति छोड़कर, और एक पंक्ति छोड़कर यूअर्स फेथफुल। आपको नाम लिख देना अपना। आपको लगता है थोड़ा मैंने तेज चल रहा हूं तो आप कमेंट में डाल देना, मैं और थोड़ा धीमे चलूंगा। देयरफॉर, इसलिए यू आर, चलो इस लाइन का अर्थ लेते हैं, अभी ये लाइन का अर्थ किया है। यदि हम शिकायत करते हैं ही इज रेडी, तो वह तैयार रहता है टू क्वारल, झगड़ा करने के लिए। द नॉइज शोरगुल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, परीक्षाओं के दौरान, स्पॉइल्स बिगाड़ देता है द ईयर लॉन्ग लेबर। द ईयर लॉन्ग का मतलब होता है वर्ष भर का, और लेबर मान होता है परिश्रम। आपने पूरे वर्ष परिश्रम किया है, आपने पूरे वर्ष परिश्रम किया है, उस परिश्रम को ये क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। यानी कि आपने पूरे वर्ष मेहनत की है और एग्जाम के समय आप डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हो, तो आपने जो पूरे वर्ष मेहनत की है वो सब बेकार हो जाती है। इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे प्रार्थना की जाती है, टू लुक इनटू द मैटर, इस मामले में देखो, एंड टेक हार्ड स्टेप्स, कठोर कदम उठाओ, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी जितनी संभव हो, एट लीस्ट, कम से कम, द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षाओं के अंत तक। आई नॉट ओनली होप, या आप आगे लिख दोगे। विद्यार्थियों, एक शब्द है यहां एट लीस्ट, क्या आप बता सकते हो क्या होता है लीस्ट माने? कम से कम। क्या है ये लीस्ट? आपने पढ़ी हो तो। क्लास 11th में टॉपिक है आपका जो आपकी डिग्री को व्यक्त करता है, एडजेक्टिव वाला, विशेषण वाला। ये डिग्री है। डिग्री 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये जो शब्द है लिटिल का सुपरलेटिव है। लिटिल माने थोड़ा, कम, और लीस्ट माने क्या होता है? कम से कम। लीस्ट माने क्या होता है? कम से कम। और इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? लेस, कम, यानी कि से कम। इसमें एक थोड़ा सा एक शब्द और जोड़ना है प्रिय विद्यार्थियों। लीस्ट के बाद एक शब्द जोड़ना है, मैं यहां लिख देता हूं। वो शब्द है आपका टिल। टिल माने तक, ये हमसे रह गया था। एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो, एट लीस्ट, कम से कम, टिल द एंड ऑफ एग्जामिनेशंस, परीक्षाओं के अंत तक, जब तक परीक्षा समाप्त ना हो उस समय तक कम से कम आप स्टेप उठाइए। एक शब्द और है अनटिल, वो भी लिख सकते हो, चाहो तो टिल, चाहो तो अनटिल। अनटिल शब्द नकारात्मक है लेकिन अर्थ एक जैसा ही प्रकट करता है। ठीक है, दोनों में से किसी को लिख सकते हो। जैसे 1 घंटे तक, या जब तक 1 घंटा ना हो, एक ही बात है।
जैसे कि जुलाई तक विद्यालय नहीं खुलेंगे, या जब तक जुलाई ना आए तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। तो टिल और अनटिल का दोनों ही है। मैं आशा करता हूं आप सभी की कक्षा अच्छे से चल रही होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश का मुझे नहीं पता, सर आपको विशेष मेहनत करा रहे हैं सभी। फिजिक्स वाले सर, केमिस्ट्री वाले सर, मैथ्स बायोलॉजी वाले सर विशेष मेहनत आपको करा रहे हैं। आप उनको सपोर्ट कीजिए, आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको विशेष सपोर्ट करेंगे। आपको जो भी समस्या होगी उसका समाधान अच्छे तरीके से की जाएगी। लेकिन आप जिस तरीके से, जिस प्रकार कोई मंच पर कवि अपनी कविता बोलता है, उसको जितनी अधिक तालियां मिलती हैं, उन तालियों के बल पर ही वो बहुत अच्छी कविता सुना सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से यहां अपना स्टडी है वो अच्छे से रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको यहां मैं एक पत्र और लिखाता हूं, लेटर टू एडिटर का, और तब थोड़ा सा समझाता हूं। ये आपके शिकायती पत्र 3 हो चुके हैं, और तीनों पत्र, या कम से कम 2 पत्र आप 11th में, या एक आध पत्र आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे। राइट ए लेटर to the editor of the Hindustan Times. हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को पत्र लिखो। किसके बारे में आप पत्र लिख रहे हो? कई कारण हो सकते हैं। एक्सप्रेसिंग your views about the problem of unemployment and suggestions for tackling it. प्रिय विद्यार्थियों, यहां जो बात की जा रही है वो ये है कि आप एडिटर यानी कि संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र है, उसके संपादक को पत्र लिखो, एक्सप्रेसिंग व्यक्त करते हुए, यूर व्यूज अपने विचार, अपना दृष्टिकोण, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या के बारे में, एंड सजेशंस और सुझाव फॉर टैकलिंग इट, इसको पार पाने के, इसके समाधान के, कि हमारे देश में बेरोजगारी की बहुत समस्या है। किस किस प्रकार से समस्या है यह आपको व्यक्त कराना है। कौन से आप सुझाव दे सकते हैं जिससे कि बेरोजगारी समस्या आपको दूर की जाए। प्रिय विद्यार्थियों, जो भी लेटर टू एडिटर यहां लिखाए जा रहे हैं उनका वर्ड लिमिट या थोड़ा सा मैं बढ़ा के दूंगा। क्यों? कभी कभी क्या होता है कि हम यहां अपने विचारों को प्रकट करते हैं। मैंने उसमें बता दिया कि आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा किसी अथॉरिटी के द्वारा, तो आप एडिटर को पत्र लिख सकते हो समस्या के लिए। लेकिन कोई भी आपका दृष्टिकोण है, कोई भी विचार है, कोई भी लेख आप लिखना चाहते हो और उस लेख को आप एडिटर को देना चाहते हो कि जिससे कि वो अपने अखबार में इसको प्रकाशित करे और जनता, अधिकारी उस ओर ध्यान दें और वो समस्या का समाधान हो जाए। इसमें शब्द सीमा बढ़ाने का मतलब है आपको रिपोर्ट और
रिपोर्ट दो प्रकार की होती है, वर्बल और फैक्चुअल। एक रिपोर्ट वास्तविक घटना पर होती है और एक होती है किसी तथ्य पर। आर्टिकल और स्पीच, मान के चलिए आपको ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पत्र में न आकर के आपको क्वेश्चन आ गया, राइट एन आर्टिकल या प्रिपेयर ए स्पीच अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सजेशंस फॉर टैकलिंग। ये आपको प्रश्न आ गया कि बेरोजगारी की समस्या और इसको समाधान के सुझाव। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा बात करूंगा 2 मिनट यहां। तो फिर आप क्या करोगे, मैं यहाँ 4 लाइन आपको लिखा देता हूं, 6 लाइन लिखा देता हूं, इससे आपका आर्टिकल स्पीच की पूर्ति, रिपोर्ट की पूर्ति नहीं होगी। फिर आपको प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम क्या है, यहां हम तो आपको बता देंगे कि हमने तो लिखा दिया, आपने नहीं किया, आपने कर भी लिया, लेकिन आप आर्टिकल स्पीच के हिसाब से वर्ड लिमिट सेट नहीं कर पाए। फिर क्या होगा, फिर दिक्कतें होंगी। मैं ये मानता हूं विद्यार्थी स्वयं अपने स्तर से सेंटेंस बना के और लिख सकते हैं, विचारों को लिख सकते हैं, लेकिन जितने अधिक आप स्पीच, रिपोर्ट या लेटर जितना पढ़ोगे उतनी ही विचार शक्ति बढ़ती है। आप किसी 3 या 4 पॉइंट को पढ़ते हो और एग्जाम में उस 4 पॉइंट के अलावा 5वां पॉइंट आता है, तो आपको उस 5वें पॉइंट को लिखने में बहुत परेशानी होगी। लेकिन आपने कोई 50, 40 या 30 लेख किसी चीज के बारे में पढ़े हैं और उनमें से कोई भी लेख आपको एग्जाम में नहीं आया, कोई दूसरा ही आ गया, तो भी आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में 30-40 लेखों के शब्द भरे पड़े हैं और आप उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक अलग लेख स्वयं तैयार कर सकते हो। अब बात आती है इस प्रकार का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है, आपको मान के चलिए एडिटर को पत्र में कि आप एडिटर को पत्र लिखिए किसके बारे में, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे समाज में विज्ञान और तकनीकी का जो योगदान है, विज्ञान और तकनीकी ने हमारे समाज से अंधविश्वास को हटाने में बहुत बड़ा योगदान प्ले किया है। आप उस पर अपने विचार लिखिए। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर और मैगजीन expressing your views about the role of modern science and technology in removal superstitions prevailing in our society। हमारे समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को हटाने में विज्ञान और तकनीकी का योगदान, इस पर अपने विचार लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं और दूसरा बताता हूं, यहां 1992 के आसपास यशपाल समिति हुई थी, जिस समिति ने सुझाव दिया था कि विद्यार्थियों को बोझ रहित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, यानी विद्यार्थियों को बैग, अभी चल रहा है कुछ विद्यालयों में, सीबीएसई के विद्यालय 5वीं क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको बैग घर नहीं ले जाना पड़ता है, बिना बैग के वो स्कूल आते हैं और फ्री होके पढ़ते हैं। आप इसकी आशा न करें, कहीं आपको लग रहा है सर ऐसा हो जाए तो बढ़िया है, अब भी आप बिना बैग के पढ़ रहे हो। चलिए, इसके बाद आप लिखोगे, मान के चलिए आपको आता है कि अनड्यू बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स ऑन स्मॉल चिल्ड्रन। आप अपने विचार व्यक्त करो कि छोटे बच्चों पर बैग्स का, बस्तों का बहुत ज्यादा बोझ है। आप उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए और एडिटर को लिख के दीजिए। मान के चलिए आपको आता है कि यहां गुटखा तंबाकू चबाने पर प्रतिबंध लगाया जाए, जैसा कि राजस्थान गवर्नमेंट में लग भी चुका है,
हालांकि चल रहा है सिस्टम, इसी प्रकार से चलते हैं। राजस्थान सरकार ने गुटखा और उस पर प्रतिबंध लगाया है, इस पर लिखिए। या आप चाहते हो लगाया नहीं है और आप चाहते हो गुटखा और तंबाकू चबाने पर प्रतिबंध लगाया जाए तो लिखिए। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एनी मैगजीन टू बैन ऑन च्यूइंग गुटखा एंड टबैको इन योर स्टेट। आपके राज्य में गुटखा तंबाकू चबाने पर प्रतिबंध के बारे में एक बात आती है कि आप पत्र लिखिए जो पॉलिथीन बैग्स और प्लास्टिक कैरी बैग उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर टू बैन ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड पॉलिथीन बैग्स, इस पर लिखिए। आजकल ट्रेंड में चल रहा है प्रिय विद्यार्थियों, सड़कों पर, मार्केट में, कहीं भी स्ट्रे एनिमल्स, आवारा जानवर, आवारा पशु घूमते रहते हैं। वो बहुत सारी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। ये बहुत ही, मैं जो आपको बताया है, इतने सारे जो एडिटर के लिए बताए, बहुत इंपॉर्टेंट 12th क्लास और भविष्य में काम आने वाले ये आपके लेटर्स हैं, और 12th क्लास में विशेषकर। ये आवारा पशु बहुत सारी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं। ये शहर में, कस्बे में अनहाइजेनिक कंडीशन का कारण बनते हैं, मतलब अस्वच्छ स्थिति का कारण बनते हैं, गंदगी फैलाते हैं। इसलिए आप एडिटर को पत्र लिखिए जिससे कि गवर्नमेंट या अथॉरिटीज इनके बारे में कुछ उपाय करें, कुछ गौशालाएं खोलें या इनको कहीं गौशालाओं में भेजने का प्रबंध करें, और भी कोई प्रबंध करें, यह अथॉरिटीज का काम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे बहुत सारे लेटर हैं जो एडिटर को लिखने हैं, और इसके अलावा जो लेटर टू एडिटर हैं उनके थीम पर, उनके शीर्षक पर आपको रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकती है, आपको आर्टिकल भी आ सकता है, आपको स्पीच भी आ सकता है। ये आपको मैं कल लिखाऊंगा। टाइम भी शायद बहुत हो चुका है, 1 घंटे के लगभग समय हो चुका है। आप भी परेशान हो चुके होंगे, हालांकि मुझे नहीं लगता परेशान हो जाते हैं। परेशान करने वाला सब्जेक्ट तो मैथ्स होता है। सॉरी, मैथ्स कभी परेशान नहीं करता है। मैथ्स संसार का सबसे सरल विषय है और सबसे अधिक परेशान करने वाला विषय है। मैंने इसका फुल फॉर्म पढ़ा था कहीं, मेंटली अफेक्टेड टीचर हैरासिंग द स्टूडेंट्स, मानसिक रूप से प्रभावित अध्यापक जो बच्चों को परेशान करता है। सॉरी, मजाक था। चलिए, आशा करता हूं आपका स्टडी अच्छी तरीके से चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अगेन।